प्यारे बच्चों जी, क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन की जी एक्सरसाइज हैगी है 5.1। तो ये क्वेश्चन 1 करने जा रहे हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इज इक्वल टू 5। ये 3 पॉइंट्स पर हमने देखनी कॉन्टिन्यूटी फंक्शन की। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूज हो तो ये हमने किया था, पहले तो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए एट दैट पॉइंट, फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। जहां राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि कंडीशन केवल एक ही है। अगर लेस देन 0 अलग कंडीशन होती, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अलग कंडीशन होती, तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर प्रूव करनी थी। तो ये हम प्रूव करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। तो एक ये कंडीशन प्रूव करेंगे। लो देखो कैसे करना। लो सबसे पहले तो मैंने फंक्शन लिख लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। पहले तो कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 चेक करते हैं। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3। तो इसकी वैल्यू आ गई 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये माइनस 3। इसका मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, माइनस 3 आई ना इन इट्स डोमेन। तो दूसरी हम जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स वो चेक कर लेते हैं। इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 5x माइनस 3 है, 5x माइनस 3। तो लो ये वैल्यू जहाँ पुट कर दो, एक्स टेंडिंग टू 0 ऑफ 0 पुट कर दो, ये आ गया 0 माइनस 3। तो ये वैल्यू आ गई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, LIM से भी लिख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। कितनी वैल्यू आई यहाँ, माइनस 3। तो माइनस 3, इसलिए दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ये भी माइनस 3 है तो ये एफ 0 भी माइनस 3 है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स की जो वैल्यू आई है सॉल्व करके माइनस 3 है। So therefore it is continuous at x is equal to 0। तो ये एक काम तो हो गया। अब एट x is equal to माइनस 3 चेक कर लेते हैं, जहाँ से शुरू कर लेते हैं। एट x is equal to माइनस 3, पहले तो वैल्यू इसमें पुट करते हैं एफ एक्स में। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, जहाँ पहले लिख ही लो, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, ऐसे लिख लेना। अब 0 वैल्यू पुट करो, 5 इंटू 0 नहीं, अब माइनस 3 है ना, अब माइनस 3 पुट करना, जब माइनस 3 कर लो। 5 इंटू माइनस 3, ये आ गई वैल्यू माइनस 15 माइनस 3, तो ये आ गई माइनस 18। देयरफॉर दिस वैल्यू एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट कर रही है इन इट्स डोमेन। अब दूसरी वैल्यू लिमिट वाली चेक कर लेते हैं। लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू कितना, माइनस 3, एक्स अप्रोचेज माइनस 3 is equal to limit x tending to minus 3, कितनी वैल्यू, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। और ये वैल्यू जहाँ पुट कर दो, 5 इंटू माइनस 3, तो माइनस 3, ये आ गया माइनस 15 माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 18। ये वैल्यू माइनस 18 है। एफ ओ माइनस 3, तो जो लिमिट से हमें वैल्यू मिली है वो भी माइनस 18 है, दोनों इक्वल है। देयरफॉर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू माइनस 3। बिकॉज कर लो, जहाँ एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस 3 है ना, इक्वल टू एफ एक्स कितना, जहाँ माइनस 3
is equal to minus 18. Therefore, it is continues at x equal to minus 3. लो ऐसे आपने x equal to 5 कर लेना। लो जे वैल्यू पुट कर दो एट x equal to 5, f5 आ गया 25 माइनस 3, जे आ गया 22। ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अब लिमिट से चेक कर लेते, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 f(x), लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5x माइनस 3, ये वैल्यू पुट कर दो 5 इंटू 5 माइनस 3, ये 25 माइनस 3 22 आ गई। ये देखो f5 इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 f(x) के बराबर आ गया। लो लिख लो बिकॉज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 f(x) इज इक्वल टू f5 कितना आया 22 के बराबर इक्वल टू 20, तो देयरफॉर इट इज कंटिन्यूज एट x इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) टू x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ना वो तो कंटिन्यूज ही होते हैं बच्चों। तो इसे भी वैसे चेक कर लेते हैं। पहले ये फंक्शन लिख लेते हैं। लो ये फंक्शन f(x) टू x स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें पहले 3 वैल्यू पुट कर लेते हैं। कंटिन्यूटी 3 पर चेक करनी है। 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 17। अब इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 f(x) इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये वैसे ही आपने सॉल्व कर लेना। तो ये वैल्यू आ गई 2x की वैल्यू 3 पुट कर देनी। जहाँ अप्रोच कर रहा है वो वैल्यू पुट कर देते हैं x में। 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। तो ये वैल्यू भी 17 f(3). लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एक जैसी आ गई। तो हम लिख देंगे बिकॉज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 f(x) इक्वल टू f3 इक्वल टू 17, दोनों एक जैसी वैल्यूज आई। देयरफॉर इट इज कंटिन्यूज एट x इक्वल टू 3। जो कंटिन्यूटी की कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, इसलिए दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूज एट x इक्वल टू 3।